नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे किन चीजों के बारे में। तो ये जो छोटा छोटा टर्म्स है, एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी और एसटीपी भी दो तरह का, लेटेस्ट और अर्लियर, इन सारे शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सारा शब्द जो होता है केमिस्ट्री के हर एक हिस्सों में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होता है और इवन हर प्रॉब्लम में आप लोगों को नजर आएगा एसटीपी, एसटीपी, एसएटीपी, एनटीपी वगैरह वगैरह। तो इन शब्दों का क्या मतलब होता है, इन शब्दों का क्या रोल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इन चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, इसलिए इसे पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखना, ठीक है। तो एसटीपी, एसएटीपी, एनटीपी वगैरह को समझने के पहले हम लोग जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? ओके, तो मोलर वॉल्यूम बच्चों होता है कि किसी भी गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। कितना गैस? तो 1 मोल गैस, ठीक है ना, कि 1 मोल कोई भी गैस होगा, एनी ऑफ द गैस, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो कोई भी गैस अगर 1 मोल रहेगा तो किसी सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसे ही हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? मोलर वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है मोलर वॉल्यूम मतलब क्या? 1 मोल के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। लेकिन किस टेम्परेचर और प्रेशर पर? तो उन्हीं टेम्परेचर और प्रेशर की बात हम लोग यहां पर करते हैं एसटीपी, एसटीपी, एनटीपी और एसएटीपी से। ये जो टीपी टीपी नजर आ रहा है ना, ये टीपी टीपी कुछ नहीं है, ये एक्चुअली टेम्परेचर और प्रेशर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर की बात है। एसटीपी, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? एसटीपी की। क्लियर है? हम लोग बात कर रहे हैं एसटीपी। तो एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा जो था एनटीपी, हम लोगों को नजर आ रहा था ऊपर वाले पिक्चर में, तो एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और तीसरा जो हम लोगों को नजर आ रहा था वो था बच्चों एसएटीपी, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसटीपी और एनटीपी समहाउ एक ही चीज है, याद रहेगा, एनटीपी और एसटीपी समहाउ एक ही चीज है। एसएटीपी में कुछ फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तो ध्यान से हम लोग समझते हैं इन सारे शब्दों को। सबसे पहले हम लोग एसटीपी या फिर एनटीपी की बात करते हैं। तो एसटीपी एनटीपी कौन सा? तो अर्लियर। अर्लियर मतलब पुराने वाले वर्जन के अनुसार एसटीपी और एनटीपी का क्या मतलब होता है। फिर हम लोग समझते हैं एसटीपी और एनटीपी के ही बारे में, लेकिन कौन सा? तो लेटेस्ट, मतलब आज के डेट में एनटीपी और एसटीपी का क्या मतलब जाता है। और लास्ट में हम लोग समझते हैं एसएटीपी के बारे में, और इस एसएटीपी के बारे में कोई ये तो लेटेस्ट है ही, इसलिए यहाँ पर अर्लियर या लेटेस्ट टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना, एसटीपी का फुल फॉर्म तो समझ ही गए होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी, एनटीपी, लेटेस्ट और जो भी है अर्लियर, उसको हम लोग देख लेते हैं। और सबसे लास्ट में हमने क्या दिखाया आप लोगों को? एसएटीपी मतलब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले यहां ध्यान से देखो, ये जो अर्लियर वर्जन में सिर्फ टीपी की बात करें, टीपी मैंने पहले ही बताया, टीपी मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एक कंडीशन को दर्शाता है। किसी गैस के कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टेम्परेचर प्रेशर का एक डेफिनेट कंडीशन यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है। और वो कंडीशन क्या है? तो यहां पर टेम्परेचर जो होता है अर्लियर वर्जन ऑफ एसटीपी में हम लोग टेम्परेचर मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि हम लोग 273.15 केल्विन भी मान सकते हैं। और प्रेशर जो है ना बच्चों, तो प्रेशर हम लोग मानते हैं अर्लियर वर्जन में वो कितना? तो 1 atm। याद रहेगा, जल्दी से याद करो, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, पुराने जमाने में हम लोग क्या मानते थे? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते थे या नॉर्मल टेम्परेचर, और 1 atm प्रेशर को हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर मानते थे। लेकिन आज के जमाने में कुछ फर्क आया, और वो फर्क क्या है कि आज हम लोग टेम्परेचर तो वही रखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन को
को आज भी हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और प्रेशर हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों आज के दिन में स्टैंडर्ड, वो 1 बार माना जाता है, ठीक है ना। तो अंतर कहां पर हुआ वो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि प्रेशर में अंतर है, कि पुराने जमाने में स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग कितना मानते थे 1 एटीएम, लेकिन आज के जमाने में हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं कितना 1 बार। अगर आप लोग जानना चाहो कि 1 एटीएम और 1 बार में रिलेशन क्या है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। याद रहेगा कि 1 एटीएम एक्चुअली 1.01325 बार के बराबर होता है, और इसे आप लोगों को याद करना चाहिए, ठीक है। इसे हटा देता हूं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आज के डेट में हम लोग मानते हैं कितना 25 डिग्री सेल्सियस को, और इसमें 273.15 अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 298.15 केल्विन, ठीक है। और आज के डेट में हम लोग प्रेशर जो है वो हम लोग कितना मान लेते हैं, तो आज के डेट में हम लोग स्टैंडर्ड एम्बिएंट प्रेशर जो है वो मानते हैं 1 बार के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग गौर कर रहे होंगे टेम्परेचर में फर्क आया। टेम्परेचर में क्या फर्क आया कि शुरू में स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहे अर्लियर वर्जन हो या फिर लेटेस्ट वर्जन हो, वहां पर हम लोग समान स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर कितना मान लेते थे बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आज के डेट में स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो कितना माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम पर। तो मोलर वॉल्यूम जो है उसके बारे में तो आप लोगों ने जाना कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है कि एक मोल किसी भी गैस, चाहे वो नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो कुछ भी हो, तो एक मोल किसी भी गैस के द्वारा जितना जगह छेका जाएगा तो उस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। अब किस कंडीशन पर हम लोग मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर या एनटीपी पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो एसटीपी या एनटीपी पर ओल्ड कन्वर्जन के अनुसार, ओल्ड वर्जन के अनुसार हम लोग मोलर वॉल्यूम कितना रखते हैं, तो यहां पर मोलर वॉल्यूम जो होता है वो आता है 22.4 लीटर। और मेरे ख्याल से आप लोगों को याद करना ही चाहिए, ठीक है ना, याद हो भी गया होगा। यहां पर लेटेस्ट वर्जन के अनुसार यानी कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहे और प्रेशर 1 बार रहे, तो उस परिस्थिति में मोलर वॉल्यूम जो है एक मोल गैस, कोई भी गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, वो लगभग 22.7 लीटर के बराबर होता है। याद रहेगा। और ऐसे टीपी पर मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे और प्रेशर 1 बार रहे, तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है वो कितना हो जाता है, तो वो लगभग 22.8 लीटर के बराबर होता है। तो इन तीनों टर्म्स को जल्दी से याद कर लो, तो 1 सेकेंड लगेगा। यहां पर हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं वीडियो को, जल्दी से याद करो। एसटीपी पर पुराने कन्वर्जन के अनुसार मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, नए कन्वर्जन के अनुसार स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 22.7 लीटर, और एसटीपी पर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 24.8 लीटर होता है। यहां पर थोड़ी गलती है, दिस इज 24.8 लीटर। याद रहेगा ना, 22.4, 22.7 और 24.8। कहने का मतलब कि यहां पर मान लो कोई भी गैस है 1 मोल, ठीक है ना, ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर है और इसमें कितना मोल गैस है बच्चों 1 मोल। तो 1 मोल गैस है, और अगर इस 1 मोल गैस का प्रेशर हम लोग 1 एटीएम रख दें और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रख दें, तो ये 1 मोल गैस कितना जगह छेकेगा, तो ये 22.4 लीटर जगह छेकेगा, ठीक है ना। इसी तरह से 1 मोल कोई भी गैस है, ये कौन सा गैस है 1 मोल है, लेकिन कोई भी गैस है, ठीक है, और यहां पर प्रेशर जो है वो 1 एटीएम से बदलकर 1 बार हो जाए और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे, तो इस परिस्थिति में 1 मोल कोई भी गैस 22.7 लीटर जगह छेकेगा। यानी कि प्रेशर अगर हम लोग 1 एटीएम से बदल के 1 बार कर दें, यानी कि प्रेशर घटाओ, 1 एटीएम से छोटा यूनिट होता है 1 बार, ठीक है ना, तो 1 एटीएम से 1 बार कर दें तो वॉल्यूम जो है वो 22.4 से घट के 22.7 लीटर हो जाएगा। सही है ना बच्चों। इसी तरह से अगर हम लोग 1 मोल कोई भी गैस रखते हैं, ये 1 मोल है कोई भी गैस
N2O2 कुछ भी पहले से बोल रहे हैं। और प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव है। प्रेशर जो है यहाँ पर भी 1 बार है, लेकिन टेम्परेचर जो है बच्चों वो हम लोग रख देते हैं इस बार 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और अब टेम्परेचर जो हो गया ये कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर अगर बदल जाए तो इस परिस्थिति में 1 मोल कोई भी गैस जो है ये 24.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और बस इतना ही सारा चीज था आज के वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो उन सारे वीडियोस को आप लोग मिस नहीं करना। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर करो, और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि इट मींस ए लॉट फॉर मी। ओके, बाय बाय।